स्वागत है आप सभी का। रूस यूक्रेन युद्ध से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। कीव के पास रूस का एयर डिफेंस सिस्टम पहुंच चुका है। मार्कीव पहुंचा है 9K-37 BUK एयर डिफेंस सिस्टम। कीव के पश्चिमी इलाके में इस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। कीव के पास रूस के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी पहुंच रहे हैं लगातार। ये तस्वीरें जो हैं उसी से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। मनीष, सड़क से गुजरती हुई गाड़ियां ये रूसी फौज की कॉन्वॉय हैं जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं कीव की ओर बढ़ते हुए। सौरभ, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और एयर डिफेंस के लिए है। जैसे उदाहरण के तौर पे इस समय एयरफोर्स बेसिस की सिक्योरिटी या वाइटल इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी में भारतीय एयरफोर्स के आकाश मिसाइल, जिसकी रेंज करीबन 25 किलोमीटर है, जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करता है। ठीक उसी तरीके से जितने भी एयर स्ट्रिप इस समय कीव के आसपास हैं या फिर उसके बाद यहाँ पर मौजूद हैं यूक्रेन में, उनकी सुरक्षा के लिए ये एयर डिफेंस जो है BUK बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी रेंज करीबन 30 किलोमीटर इफेक्टिव है और ये एरियल थ्रेट को इंगेज करने की पूरी काबिलियत रखता है। उसकी वजह ये है कि TB2 जो इस समय आर्म्ड म्यूनिशन है, आर्म्ड UAV है टर्की से लिया हुआ यूक्रेन के पास, उससे वो टारगेट कर रहा है अपने जो मिसाइल ड्रोन्स के अलावा तो कोई हवाई हमले का खतरा या थ्रेट ऐसा तो पिछले कई दिनों से नजर नहीं आया है रूसी फौज को। वो अपनी मिसाइल्स के द्वारा जो अलग अलग टारगेट्स हैं उनको एंगेज कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि जो उनके और जो वेपन सिस्टम है उनको चोक जरूर कर दिया रशिया ने, लेकिन उसके बावजूद भी एरियल थ्रेट सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट मसला है जिसको वो न्यूट्रलाइज करने के लिए एयर डिफेंस मैकेनिज्म कर रहे हैं। आपने विनीशिया देखा, विनीशिया में जब उन्होंने बॉम्बिंग की तो FOL डिपो यानी फ्यूल का जो डिपो था उसको उन्होंने पूरी तरीके से डिमोलिश किया, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, लेकिन एयर स्ट्रिप को कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि रशिया को ये बात पता है कि आने वाले टाइम पर एयर डिफेंस मैकेनिज्म को पूरी तरीके से इंटैक्ट रखना उनकी जिम्मेवारी है। इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम कीव के आसपास के एरिया में है। अच्छा, इसकी आपको बता दूं तस्वीरों की अहमियत यह है कि ये जो रूसी कॉन्वॉय आपको दिखाई दे रहा है ये मार्कीव की तस्वीरें हैं। मार्कीव यानी कीव के नजदीक एक शहर है, वहां से गुजरती हुई ये गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं रूसी फौज की। इसका मतलब यह है कि वो अब कीव के नजदीक पहुंच रहे हैं और कई दिशाओं से उनका जो हमला है उसकी तैयारी हो रही है और उसका अंजाम यह है कि हमने आपको इससे पहले तस्वीरों में दिखाया था कीव के अंदर भगदड़ की सी स्थिति मची हुई है। लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सभी लोग जो हैं, पुरुष, महिलाएं, सब कीव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहां बसों के जरिए, ट्रेन के जरिए कीव से निकलने की होड़ लोगों में मची हुई है। और यूक्रेन से युद्ध में रूस की सेना का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई टैंक्स पर कब्जा किया है। रूस के T-72 टैंक्स यूक्रेन के T-64 टैंक को खींचते हुए दिखाई दिए हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। इसमें बताया यह जा रहा है कि यूक्रेनी टैंकों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है रूस की फौज ने, और ऐसे ही एक टैंक को टो करके ले जाते हुए इस वक्त आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर। इस युद्ध से जुड़ी हुई तस्वीर है। यूक्रेन से युद्ध पर रूस का एक बड़ा दावा भी आप कुछ बता दें। यूक्रेनी सेना के 2482 ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा रूस कर रहा है। रूस ने कहा है कि ज़ाइटोमेर में यूक्रेन की एयरफील्ड पूरी तरह नष्ट कर दी गई है, तबाह कर दी गई है। रूस के हमले के बाद यूक्रेनी एयरफील्ड जो है वो अब बंद है। अब यहाँ पर कामोव 52 है जो कि एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से ये टेक ऑफ कर रहा है। इसमें बॉम्ब्स, साथ में मिसाइल, रॉकेट से पूरी तरीके से लैस है और इस समय अटैक हेप्टर के तौर पर मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन यानी रूसी हेलीकॉप्टर है। हाँ बिल्कुल, और इसने सबसे ज्यादा तबाही इस समय यूक्रेनियन एरियाज में मचाई है। इसीलिए जेवलिन और स्ट्रिंगर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए ये लगातार हिट कर रहे हैं। तो इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एलिगेटर हेलीकॉप्टर, जो अटैक हेलीकॉप्टर है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है रूस की ओर से। कीव पर रूसी फौज का शिकंजा और कसा गया है। कीव के पास वाइनोहार्दर में रूस का रॉकेट हमला हुआ है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से गोले दागे गए हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं और ये वीडियो रूसी सेना की तरफ से जारी किया गया है। यानी दोनों तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो इस सिचुएशन के कंट्रोल में है। एक तरफ रूस कह रहा है कि हम मिलिट्री टारगेट्स को बर्बाद कर रहे हैं, वहीं यूक्रेन का दावा ये है कि वो डटकर रूस का मुकाबला कर रहे हैं। और वही तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं ये
टॉस 1 क्योंकि इस इक्विपमेंट को लेकर सबसे ज्यादा इस समय जो रशिया है वो कीव के अंदर यानी यूक्रेन के आसपास और यूक्रेन के अंदर आया है। टॉस 1 जो कि 15 सेकंड के अंदर 30 राउंड फायर करता है अपने रॉकेट्स को, उन्हीं की तस्वीर दिखाई दे रही है। अगर आप गिनेंगे भी तो एक एक करके करीबन 30 की संख्या में ये फायर हो रहा है और अपने टारगेट को पूरी तरीके से लॉक करने के बाद हिट करता है। अच्छा, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं लगातार, जो यहाँ पर आपको लग रहा है फिलहाल कीव आपको लग रहा है कि सीज होगा या फिर उस पर अटैक होगा, अगर अटैक भी होता तो कितना वक्त लेगा? जो रूस है उसकी पूरी कोशिश है कि इसको वो पहले अपने कब्जे में करे, इसको बसीज करे, इसको घेराबंदी करे। अरे घेराबंदी अभी हुई नहीं है। अच्छा, हुई नहीं अभी? अभी बिल्कुल नहीं हुई। ये जो खबर आप सुन रहे हैं ये मैं नहीं इसको मानता, क्योंकि अभी ये जो इसका ईस्ट है, जिस तरफ वो जो रिवर इसके थ्रू कीव के थ्रू आपने एक रिवर जो फ्लो करता है वो नीचे ओडेसा में जाके करता, ब्लैक सी के अंदर गिरता है, जैसे हमारी गंगा गिरती है जहाँ जमुना उसके साथ मिल जाती है। जो कीव है वो भी ऐसे ही सिटी है जैसे दिल्ली है, जो एक दरिया के ऊपर बसा हुआ। अभी बात ये है कि जो ईस्ट साइड है उसकी, जिस साइड से रशिया एडवांस कर रहा है, वहाँ के जो ब्रिज हैं इन्होंने गोला बारूद से उनको पहले से ही लैस कर दिया है, क्योंकि अगर जो रशिया के टैंक उनके ऊपर आएंगे तो उनको आने से पहले वो उनको तबाह कर देंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है ये रशियन आर्मी के लिए कि उसको पार कैसे करेंगे कीव को पूरा कब्जे करने के लिए। इसलिए आप देखते हैं कि ज़्यादातर वो क्या करते हैं, एरियल अटैक करते हैं, मिसाइल अटैक करते हैं। अभी आप सुन रहे होंगे कि वो कह रहे हैं कि हम पैराट्रूपर, अपनी स्पेशल फोर्सेस, कुछ नहीं, वो पैराट्रूपर समझिए, पैराट्रूपर ड्रॉप करके उसको हम कब्जे में करेंगे। मगर लड़ाई के मैदान के अंदर कब्जा तभी होता है जब दूसरे देश की इन्फेंट्री जो है वो उसको अपने हाथों में ले ले, ऑक्यूपेशन कर ले। उसमें कितना वक्त लग सकता है? उसके लिए बहुत वक्त लगेगा, मेरा अंदाजा ये है। एक अनुमान आपका, क्योंकि 13 दिन गुजर चुके हैं अभी तक तो। इसको कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जो यूक्रेन की तैयारी है उसकी को अपनी कैलकुलेशन में नहीं लेते। अच्छा, क्योंकि इनके जो बंकर्स हैं, जो इनके अंडरग्राउंड तो टनल, कुल मिलाकर ये कि आपका ये कहना है कि जो 13 दिन में जितना हुआ है उसमें देखिए आप ऐसे करें, आप ऐसे मतलब देरी नहीं हुई है, वो अपने प्लान पे चल अभी उसकी 2 दिन 3 दिन की प्लान थी इनिशियली कि मैं इसको कब्जे में कर लूंगा। अब आप 13वां दिन चल रहा है, उसकी पहली प्लान तो फेल हो चुकी है और अभी कितना आगे चलेगा इसका कहना बहुत मुश्किल है। कितना आगे चलेगा उसके लिए बिल्टअप जारी है। यूक्रेन में तेजी से बढ़ रही है रूस की सेना, ये दावा किया जा रहा है, बार बार वीडियोस आ रहे हैं, रूस की सेना के काफिले में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं और जो वक्त लग रहा है उसके लिए तैयारी ये है कि सप्लाई लाइंस, चाहे वो एम्यूनेशन की हो या बाकी सब हो, वो इंश्योर की जा रही हैं और इसी काफिले के वीडियोस लगातार आ रहे हैं। लेकिन वो वीडियोस जो हम देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये काफिले के वीडियोस तो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सीज जैसी स्थिति है वो कीव में नहीं है, ये हमारे सारे एक्सपर्ट मान रहे हैं। देखिए सिंह सर, अभी जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, सिंह सर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, आपने जिसका जिक्र किया था, ये कीव के पास की तस्वीर है। उसके पास ही देखिए जो नाले है या नदी है जिसका जिक्र कर रहे हैं, वहीं से धीरे धीरे अब जो कॉलम्स आगे बढ़ रहे हैं जिसका जिक्र आप कर रहे थे। देखिए यूक्रेनियन मरीन्स ने दरअसल स्ट्रैटेजी के तौर पर इन ब्रिजेस को ब्लास्ट कर दिया था और उसके बाद रशियंस ने अपने कॉन्वॉय मूवमेंट के लिए इन ब्रिजेस को दोबारा से बनवाया है। देखिए ये बहुत लंबा रिवर है, ये आप जो इमेजेस देख रहे हैं ये किसके हैं? आप कह रहे हैं कि ये रशिया के आ गए यहाँ पे? रशियन काफिला है। ये जो रशियन है ये कीव के दूर हैं अभी, इतना नहीं कि देखिए मैं वही आपको बता रहा था कि नॉर्थ और उसके ईस्ट और नीचे साउथ की तरफ वो घेराबंदी कर रहा है, मगर जो उसका वेस्ट है वो ओपन है, अभी ओपन पड़ा हुआ पोलैंड की तरफ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।